नमस्कार, स्वागत है नारद मुनि लाइव में और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस पर छाए शनि के प्रकोप को लेकर। जी हां, मध्य प्रदेश पुलिस पर पिछले कुछ दिनों से शनि का प्रकोप चल रहा है। शनि के इस प्रकोप के चलते जहां मध्य प्रदेश की एक महिला डीएसपी और थाना प्रभारी पर डकैती का मामला दर्ज हुआ है, तो वहीं एक डीएसपी के साले की हत्या के आरोप में भोपाल के 2 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। चलिए विस्तार से समझते हैं क्या है ये दोनों मामले। मध्य प्रदेश पुलिस जिस पर जनता भरोसा करती है, आज वही पुलिस हत्या और डकैती जैसे मामलों में कटघरे में खड़ी है। एक तरफ सिवनी में लेडी एसडीओपी और पुलिस टीम पर 3 करोड़ की हवाला राशि को लूटने का आरोप लगा है, तो दूसरी तरफ राजधानी भोपाल में 2 आरक्षकों को 21 साल के युवक की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों घटनाएं एक ही सवाल कर रही हैं। क्या वर्दी के भीतर अपराध पल रहे हैं? क्या कानून की रखवाली करने वाले खुद कानून तोड़ रहे हैं? सिवनी में 3 करोड़ की डकैती, पुलिस बनी डकैत, यानी कि जो एसडीओपी थी पूजा पांडे वो बन गई डकैत। ये मामला 8 अक्टूबर 2025 की रात सिवनी जिले के बंडोल थाना क्षेत्र का है। पुलिस को कटनी से महाराष्ट्र के जालाना जा रही कार में हवाला के पैसे होने की सूचना मिली। एसडीओपी पूजा पांडे, टीआई अर्पित भेराम और उनकी टीम ने एनएच 44 पर नाकेबंदी की। कार से 1 करोड़ 45 लाख रुपये नगद बरामद करना दिखाए गए, लेकिन कारोबारी सोहनलाल परमार का दावा था कार में करीब 2 करोड़ 96 लाख रुपये रखे थे। उन्होंने आरोप लगाया, पुलिस अधीक्षक से शिकायत की, जो सिवनी के पुलिस अधीक्षक है उनसे भी शिकायत की। पुलिस टीम ने से ड्राइवर से पुलिस मारपीट की, धमकाया और रकम का बड़ा हिस्सा खुद रख लिया। ये शिकायत कारोबारी सोहनलाल ने एसपी सिवनी से की। इस मामले की भनक मुख्यमंत्री मोहन यादव और डीजीपी कैलाश मकवाना तक पहुंची। उन्होंने सख्त एक्शन लेते हुए मामले की जांच करने के निर्देश जबलपुर आईजी प्रमोद वर्मा को दिए। देखिए, मुझे जानकारी में दिलाया गया तो कानून का जो उल्लंघन करेगा किसी को नहीं बख्शेंगे। ये हमारी सरकार की पॉलिसी है और कानून के निगाह में अधिकारी, कर्मचारी और या आम जनता सब बराबर है। ऐसे में जो गलती करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। पुलिसकर्मी भी और अधिकारी भी है, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। हमने एसडीओपी पूजा पांडे सहित बाकी सारे अधिकारियों को इसमें कार्रवाई भी की है और इसमें कायमी भी हुई है। और मध्य प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को अपराध मुक्त बनाते हुए नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सब उम्मीद करते हैं कि पुलिस अधिकारी, कर्मचारी ये लोगों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो, उनका ध्यान रखे। लेकिन अगर वही अमानत में खयानत करेंगे तो ये तो गलत बात है। इसलिए इस तरह की व्यवस्था को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने कहा कि जिन पे उत्तरदायित्व है लोगों की लूट से बचाने का, उनको परेशानी से बचाने का, अगर वही ये करने लगे तो फिर अराजकता आ जाएगी। तो स्वाभाविक रूप से इस बात को तो कोई समर्थन नहीं करेगा। हमारे यहाँ में ऐसे आदमी को छोड़ने वाले भी नहीं। आगे की विवेचना में भी इन 11 के अतिरिक्त भी यदि किसी भी किस्म का कोई मैलिफाइड इंटेंशन और इस जो हवाला राशि को हड़पने का जो घटनाक्रम हुआ है उसमें यदि किसी की भी संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई एंश्योर की जाएगी। प्रमोद वर्मा ने जांच एक अधिकारी नियुक्त किया। जो जांच अधिकारी थे आयुष गुप्ता आईपीएस अधिकारी, उनको ये जांच सौंपी। आईपीएस आयुष गुप्ता ने मामले की जांच की, शिकायत सही पाई गई। जांच में बड़ा खुलासा हुआ, पूरी कार्रवाई संदिग्ध पाई गई और इसमें डकैती व अपहरण जैसे अपराधों के साक्ष्य से यानी कि सबूत मिले। जांच रिपोर्ट के आधार पर डीजीपी कैलाश मकवाना ने तत्काल प्रभाव से एसडीओपी पूजा पांडे को सस्पेंड कर पुलिस मुख्यालय अटैच कर दिया। वहीं आईजी प्रमोद वर्मा ने थाना प्रभारी और 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर लाइन अटैच कर दिया।
इसके अलावा एसडीओपी पूजा पांडे, टीआई अर्पित बेरम समेत 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ डकैती और अपहरण की धाराओं में आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया गया। इस मामले में एसडीओपी पूजा पांडे, थाना प्रभारी समेत 5 आरोपियों को भी तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया और इनके पास से जो हवाला की रकम थी वो भी बरामद की गई। हालांकि 6 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। इस मामले में लूटी गई रकम भी इन आरोपियों के पास से लगभग बरामद हो चुकी है। सोचिए, जिस पुलिस पर भरोसा होता है वही पुलिस हवाला के पैसे हड़पने के आरोप में घिर जाती है। तो क्या ये आकस्मिक गलती थी या सुनियोजित साजिश या पहले से प्री प्लानिंग थी? और अगर वर्दी का इस्तेमाल ही गलत नियत से होने लगे तो न्याय का चेहरा कैसा होगा? वहीं दूसरा मामला भोपाल पुलिस की हैवानियत से जुड़ा है। यहाँ 21 साल के उदित को पुलिस ने पीट कर मार डाला। राजधानी भोपाल 10 अक्टूबर की रात लगभग 1:30 बजे 2 पुलिस आरक्षक संतोष बामनिया और सौरभ आर्य 21 वर्षीय बीटेक छात्र उदित को बेरहमी से पीटते हैं। उदित बालाघाट में पदस्थ डीएसपी का साला था। बेंगलुरु में जॉब इंटरव्यू से पहले अपने घर आया था, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। फलानी पुलिस की नज़र उस पर पड़ी। बताया गया कि वो और उसके दोस्त शराब के नशे में थे। पुलिस से बहस हुई। उसके बाद पुलिसकर्मियों ने कपड़े उतरवाकर सड़क पर उसे पीटा, जिसमें उदित गंभीर रूप से घायल हो गया। दोस्त उसे एम्स अस्पताल ले गए। शरीर पर 16 जगह चोट के निशान मिले। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिसकर्मियों की पिटाई का पूरा दृश्य सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद दोनों आरक्षक सस्पेंड और गिरफ्तार हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ किया पिटाई से पेनक्रियास फटने से मौत हुई थी। बच्चे को माँ बाप जब पैदा करता है, बड़ा लिखाता है, पालता पोसता है, ये आगे जाके मेरा सहारा बने, मेरा नाम रोशन करे, तो उन माँ बाप से पूछ के दिल पे क्या गुजरी होगी जो एक अपने माँ बाप का जो सहारा था, जो उनको बुढ़ापे की जो लाठी कहते हैं वो था, वो तो उनके हाथ से सारा चला गया। अनाथ हो गए बेचारे, उनके कुछ नहीं बचा उनके पास में। जो बच्चे को पाला था उसी को अर्थी को कंधा दे के ले गए उन्होंने। और इस प्रशासन और पुलिस पे आम जनता का भरोसा ही उठ गया है। कोई इन पे भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि देखिए उन्होंने इतनी बर्बरता से उस बच्चे को पीटा है कि जिसके शब्द बयां नहीं कर सकता है। कल उदित गायकी नाम की युवक की डेथ हुई थी और जिसमें परिजनों ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने मारपीट किया था, उसके बाद उनको सुपुर्द किया था और उसके बाद उसकी डेथ हो गई, जिसमें मामले को गंभीर देखते हुए हमने इसमें पारदर्शिता दिखाते हुए पैनल के थ्रू इसमें हमने पोस्टमार्टम कराया था। पोस्टमार्टम की हमको शॉर्ट पीएम रिपोर्ट कल देर शाम मिली थी, जिसको फिर हमने ओपिनियन और अपने फॉरेंसिक से डिस्कस करके इसको तत्काल हमने इसमें मर्डर 1031 बीएनएस के अंतर्गत दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को इन्वेस्टिगेशन में हमने स्टार्ट कर दी। फिर वही सवाल, आखिर उदित का कसूर क्या था? सड़क पर चलना, जवाब देना या बस आम आदमी होना? जब पुलिस ही न्याय की जगह अन्याय करने लगे, आम जनता पुलिस को मित्र नहीं दुश्मन ही समझेगी। सवाल ये भी है, अगर ये सीसीटीवी न होता तो क्या इन पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई होती? सिवनी और भोपाल 2 जगह 2 घटनाएं पर तस्वीर एक जैसी। वर्दी में अपराध, एक ने पैसे लूटे, दूसरे ने जान ली। दोनों ने जनता का भरोसा तोड़ा। अब सवाल सिर्फ दोषियों की गिरफ्तारी का नहीं बल्कि पुलिस सिस्टम के आत्मनिरीक्षण का भी है। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक सुधार सिर्फ कागजों में रहेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये अकेले 2 मामले नहीं है। इससे पहले भी पुलिस अधिकारी कर्मचारियों पर इस तरह के मामले दर्ज हो चुके हैं। कईयों को जेल की हवा भी खानी पड़ी है। इसलिए कहना पड़ रहा है, वर्दी अब सेवा का नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक बनती जा रही है। कानून की रक्षा करने वाली पुलिस अगर खुद कानून तोड़े तो न्याय का चेहरा कौन बचाएगा? इसलिए अब जरूरत सिर्फ एक्शन की नहीं
जिम्मेदारी तय करने की है। और मैं निवेदन करता हूं मुख्यमंत्री मोहन यादव से, डीजीपी कैलाश मकवाना से कि जो कसूरवार है उन पर आपने जो एक्शन लिया उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं उनके खिलाफ भी कोई कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए और उनकी जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए। और हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं मध्य प्रदेश पुलिस को शनि के प्रकोप से बचाए और उसे सुबुद्धि दे। आज बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम सच को सिर्फ दिखाते नहीं बल्कि आवाज भी उठाते हैं और इस आवाज को बुलंद रखने के लिए आपका साथ भी जरूरी है। आपका साथ हमारी ताकत है। इसलिए अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर जरूर करिए। नमस्कार, जय हिंद।